एक नया टॉपिक। मैं ऋषि नारायण अड्डा 421 यानी अड्डा 421 से आप सभी लोगों का स्वागत है। और समझने को प्रयास करेंगे अभी मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? भाग 3 में किया गया। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और यह अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। और इस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया? मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। याद रखना, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय में 7 प्रकार के बताया गया था और अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ तो हम लिखे हैं 7 प्रकार के मौलिक अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन हुआ 1978 ईस्वी में। मोरारजी देसाई इस समय में क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री। 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार थी, प्रथम बार आई थी 1977 में। और 78 में मोरारजी देसाई भारतीय देश के प्रधानमंत्री थे। उसी के समय में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और संपत्ति के अधिकार को यहाँ से उठा के यानी 31 के को और आगे समझेंगे 19 के एफ में जो रखा गया था। दो जगह चर्चा थी मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को। तो उन दोनों को क्या किया गया? भाग नंबर 12 नंबर भाग है, उसमें अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। किस में रख दिया गया है? अनुच्छेद 300 के क में वर्तमान में मौलिक अधिकार में जो था संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। बाकी सभी पे चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं 6 प्रकार या 7 प्रकार कैसे होता है, 6 प्रकार कैसे होता है। 6 प्रकार यानी आप 7 प्रकार पढ़ेंगे तो यानी जब संविधान लागू किया गया था उसके अनुसार, और अभी वर्तमान में 6 प्रकार। तो 7 प्रकार के देखते हैं पहले ही। और ये 6 प्रकार में से आप संपत्ति का अधिकार को हटा देंगे तो बचेगा हमारा 6 प्रकार। 7 प्रकार से एक निकल जाएगा। पहला है समता या समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित। अब आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। और इनको भी मैं समझा दे रहा हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आपको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, खरीद नहीं सकता है। और बच्चों को भी आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं जो कि 14 वर्ष से कम आयु के हैं, उनके लिए इन में चर्चा होगी। और धर्म की स्वतंत्रता है ये 25 से 28 में। किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप, इसीलिए बात नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार है। अगर आपको कोई बात करता है तो उसको हम न्यायालय में ले जा सकते हैं। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30। विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं वगैरह। और इसमें अल्पसंख्यक को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, ये भी समझेंगे। आने वाले 4-5 वीडियो में हम मौलिक अधिकार को अच्छे से समझ जाएंगे और आपको फिर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मौलिक अधिकार। और पहले था ये संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया। मैंने बता दिया कि 31 नंबर में अनुच्छेद में था मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और इसी को हमारे BR अम्बेडकर जी कहते थे संविधान की आत्मा। अगर लिख दे, क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो वैसे हमारा प्रस्तावना आ जाएगा आंसर। प्रस्तावना। और अगर नाम दे दे कि भारतीय संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर के अनुसार किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद नंबर, अगर अनुच्छेद रहेगा तो अनुच्छेद 32। और अगर रहेगा लिखा हुआ संवैधानिक उपचार तो ये लगा देंगे हम संवैधानिक उपचार। अब इतना समझ चुके हैं हम लोग, तो अभी इसको हम मिटा देते हैं और समझाते हैं। किसको समझाएंगे अभी? तो समता या समानता का अधिकार। इन 5 भाग जो बचा हुआ है अभी,
आगे के वीडियो में हम समझा देंगे। और अभी समझते हैं समता या समानता का अधिकार। और इससे पहले और कुछ है 12 और 13 नंबर अनुच्छेद। आप लोगों को 12 और 13 के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। वैसे मौलिक अधिकार में मेन रूप से 14 से 18 में है, जो कि समता के अधिकार के बारे में वर्णित है। तो 12 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, समझ में आना चाहिए ना, कि भाग 3 में तो 12 से 35 है, यहाँ तो 14 से 18 में लिखा है समता का अधिकार और पहला अधिकार। तो इसमें लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 ये आपको मौलिक अधिकार का इन्हें संरक्षण माना जाता है। और मौलिक अधिकार का संरक्षण अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकार के संरक्षण, यानी यह गारंटी देता है संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है गारंटी। ये संरक्षण, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि 13 नंबर अनुच्छेद में क्या है, मौलिक अधिकार के संरक्षण, यही गारंटी देता है। और यहाँ से समझेंगे 14 नंबर अनुच्छेद तक, इसको समझेंगे 14 से 18 तक अभी चर्चा करेंगे। 14 में क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता है, यानी कानूनी रूप से, यानी विधि लॉ, कानूनी रूप से भारत के जनता यानी सभी नागरिक समान हैं, यानी विधि के समक्ष समानता। 15 में है अनुच्छेद 15, बारीकी से आप समझ सकते हैं इसको कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। 15 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी को क्या जन्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी भारत में जो जन्म लिए हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में, उनके आधार पे आप भेदभाव, स्थान हो गया स्थान। 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 16 नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी कि 16 नंबर का जो मौलिक अधिकार में जो 16 अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है। तो क्या कहता है 16 नंबर अनुच्छेद, अवसर की समानता। इसमें लिखा हुआ है समता या समानता का अधिकार 14 से 18 है, सब में समानता की अधिकार है कि आप सबको समान रूप से देखेंगे। तो अवसर की समानता में तो सबको समान रूप से देखना चाहिए, परंतु जब मंडल आयोग लाया गया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को इसी अनुच्छेद के तहत क्या किया गया है, यानी अपवाद है वो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को अवसर की समानता में सीटों का आरक्षण मिला हुआ है। ये पहले नहीं था और फिर मंडल आयोग आया और इसी का बाद अपवाद में याद रखेंगे कि अवसर के समानता तो सभी को है, यानी सरकारी नौकरी, सिविल सेवा कोई भी हो, अवसर अगर भर्ती निकलती है तो सबको समान अधिकार है कि हम उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, जो योग्यता मांगी जाएगी उस योग्यता के आधार पर आप अवसर की समानता प्राप्त कर सकते हैं। और ये है 17 नंबर अनुच्छेद। गांधी जी के अनुसार 17 नंबर अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या होता है गांधी जी के अनुसार? अस्पृश्यता का मतलब ये होता है
कि किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 17 के अनुसार। ये हो गया गांधी जी कहे थे। और अगला है 18 नंबर अनुच्छेद। 18 नंबर क्या है? उपाधियों का अंत। 18 नंबर अनुच्छेद क्या है? उपाधियों का अंत। और उपाधियों का अंत का क्या मतलब? इसमें उपाधियों का अंत आप लोग याद रखेंगे। 18 तो उपाधियों का अंत, इसको समझते हैं अभी उपाधियों का अंत कैसे होता है। इसी अनुच्छेद के तहत किसको उपाधियों का अंत तो कहा गया है, परंतु में क्या दिया जाता है? भारतीय सेना को वीर चक्र, परमवीर चक्र जो दिया जाता है वो सब 18 नंबर अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ये दिया जाता है इसी अनुच्छेद के तहत। और पद्म विभूषण, पद्म श्री इसी 18 नंबर अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है, जो कि और इसके सिवाय जो भी उपाधि दिया जाएगा वो क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना नहीं दिया जाएगा। ऐसा अगर ये अनुच्छेद नहीं रहता तो होता क्या? भारतीय संविधान में अगर उपाधियों के अंत की चर्चा नहीं होती तो क्या होता? वो उसको हम समझते हैं। अगर भारतीय संविधान में उपाधियों की अंत की चर्चा नहीं होती तो होता क्या कि आप सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने आपको क्या कर दिया? निशान, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान इम्तियाज, वो आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर आपको किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना है तो किनसे लेना पड़ेगा? आपको आज्ञा भारत के राष्ट्रपति से आज्ञा लेना पड़ेगा। तो अभी समझे क्या? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से। और पहला प्रकार समझे कि समता का अधिकार। समता के अधिकार में 4 अनुच्छेद, जो कि 14, 15, 16, 17, 18 और एक बढ़ गया तो ये 5 अनुच्छेद 14 से 18 5 अनुच्छेद है समता के अधिकार में। 5 में क्या समझे कि विधि के समक्ष समानता। सबसे पहले तो 12 नंबर को समझे कि 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? मौलिक अधिकार के संरक्षण गारंटी देता है। और 14 में है विधि के समक्ष समानता। और 15 में धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि 15 में है। 16 में आपको अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता के अंत गांधी जी के अनुसार। 18 में है उपाधियों के अंत, जो कि इन्हीं उपाधियों के अंत के तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री और सेना में परमवीर चक्र, वीर चक्र आदि दिया जाता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। और इसके आगे स्वतंत्रता का अधिकार जो है दूसरा टॉपिक हम लोग समझेंगे आगे अगले वीडियो में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और नीचे दिया गया है लाल बटन सब्सक्राइब की, उसको दबाएं। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा या हमारा प्रयास। और अगर कोई प्रयास में त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक मौलिक अधिकार के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट में लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।